अंदर में लिखा हुआ है जहाँ पे टीचर रिक्रूटमेंट जो टीआरई 3 का तो एग्जाम डेट पूरा दिया हुआ है, और टीआरई 4 के ऊपर मतलब नहीं लिखा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम, और टीबीडी लिखा है, टू बी डिसाइडेड। और वहां पे उसके लास्ट कॉलम में जब आप जाएंगे तो कैलेंडर में क्लियरली मेंशन है कि एवरी ईयर एग्जाम विल हैपन। अब जैसे ही टीआरई 3 की परीक्षा खत्म हो जाएगी, अभी चेयरमैन सर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा था कि टीआरई 3 की परीक्षा करा लेते हैं, संपन्न हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद टीआरई 4 की अधियाचना मांगी जाएगी, जितनी सीटें खाली रहेंगी उन पर फिर परीक्षा कराया जाएगा। टीआरई 4 कब तक आने का अनुमान है सर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये परीक्षा अगस्त तक में, मुझे अगस्त के एंड में कह लीजिए, अगस्त के एंड तक नोटिफिकेशन आने की संभावना है। ये तो सितंबर फर्स्ट वीक जाएगा, अगर वो जाता है तो एग्जाम जो है नवंबर से पहले मुझे नहीं लग रहा है, अक्टूबर एंड में या नवंबर के फर्स्ट, क्योंकि लॉजिकल है ना, अगर अगस्त तक में ये पूरा परीक्षा प्रक्रिया खत्म होती है, नई नोटिफिकेशन आता है, सितंबर के पहले वीक में भी अगर जारी हो जाता है, या अगस्त के भी लास्ट वीक में जारी होता है, तो सितंबर महीने तक में आपको मौका मिलेगा, फॉर्म भरने के लिए भी समय चाहिए, अक्टूबर के अंत तक परीक्षा हो जाएगी या नवंबर फर्स्ट वीक में परीक्षा हो जाएगी। एक स्पेकुलेशन है, अब होगा क्या वो तो आयोग है, अब आयोग चाहेगा तो एक हफ्ते में भी करा सकता है, और ऐसा हुआ भी है इसके पहले। सर, एक दो मुद्दा ऐसा है जो टीआरई 3 से छात्रों की मांग है, और वो टीआरई 4 में क्या लागू हो गया, टीआरई 3 से ही लागू कर देना चाहिए। जैसे कुछ सीट खाली वैकेंट रह जा रहा है सर, हर वैकेंसी में देखे तो कुछ ना कुछ सीट वैकेंट हो जा रहा है, वो 20-25 हजार तक चला जाता है सर। जैसे वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग हमेशा से छात्र कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। वेटिंग रिजल्ट की भी बोल रहे हैं छात्र की, अगर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट नहीं देना है तो वेटिंग रिजल्ट जारी कीजिए। क्या कुछ बोलिएगा सर? देखिए, डेफिनेटली अगर मतलब जैसे वैकेंसी अगर 87,000 आई तो छात्र हित तो यही है, और सरकार मुझे लगता है अधिकारी इस पर सोच भी रहे होंगे कि जितनी सीटें निकाली जा रही हैं उतनी सीटों पर तो आपको वैकेंसी जो है उस पर रिक्रूटमेंट करना होगा। तो वैसी परिस्थिति के अंदर मुझे लगता है कि प्रक्रिया होनी चाहिए कि भाई अगर चूंकि नियमावली के अंदर में अगर नहीं है, कई बार मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना था, तो उसमें अगर वो जोड़ दिया जाता है, अगर वेटिंग लिस्ट आ जाता है तो कम से कम सीटें खाली नहीं रहेंगी और छात्रों के मन में संतोष होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ से रिजल्ट रुक जाता है, जिसका अल्फाबेट के कारण रिजल्ट रुक जाता है, उनको थोड़ा लगता ही है कि यार हो जाता तो मेरे लिए काफी अच्छा होता। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में अगर जितनी सीटें निकाली जा रही हैं उतनी सीटों पर अगर रिजल्ट आ जाता है तो ये छात्रों के लिए सबसे बड़ा काम होगा, और मुझे लगता है कि ये बेस्ट होगा। सर, एक साल के अंदर टीआरई 3 तक आ गया, टीआरई 4 का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, और काफी सारे छात्रों का एज भी समाप्त हो चुका है। जैसे टीआरई 1 में देखा गया कि 10 साल के अप्रोक्स एज में रिलैक्सेशन दिया गया, लेकिन टीआरई 3 में एज रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है सर, इस पर क्या कुछ बोलिए? देखिए, एज रिलैक्सेशन पे जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस, उन गवर्नमेंट की गाइडलाइन को स्ट्रिक्टली फॉलो कराना चाहिए, क्योंकि भाई नियम है तो उसको नियम का अनुपालन कराना भी बहुत जरूरी है। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में मुझे लगता है कि जो इसको लेकर के जो गाइडलाइंस हैं, जो ऑफिशियल गाइडलाइंस है, इनको लेकर के मतलब नियम को लागू कराने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और छात्रों को इसका लाभ मिलना चाहिए। सर, जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है, जैसे बीपीएससी टीआरई का वेरिफिकेशन प्रोसेस हमेशा से अलग है सर, हर हर जो भी वैकेंसी आती है सबसे अलग वेरिफिकेशन प्रोसेस इसी का है। पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवा दिया जाता है, फिर वाटरमार्क के साथ डाउनलोड होता है, और देखा जाता है कि बहुत सारे फर्जी शिक्षक ज्वाइनिंग करने के बाद भी पकड़े जा रहे हैं। इस पर क्या कुछ बोलिएगा? देखिए, ये तो एक बड़ी गंभीर समस्या है और इस पर मुझे लगता है कि काफी स्ट्रिक्ट होना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं और लोग फर्जीवाड़े तरीके से ज्वाइन कर ले रहे हैं, अब जब बच्चे वहां ज्वाइन कर ले रहे हैं, बाद में उनको जब निकाला जा रहा है तो वो सीटें खाली हो जा रही हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में इस पर विचार होना चाहिए और इस पर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए कि आखिर जो अधिकारी इसको कर रहे हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि किस चीज में प्रॉब्लम हो रहा है, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हो रहा है वो सीटेट वाले मार्क्स को लेकर के हो रहा है, सबसे ज्यादा तो यही हो रहा है। मतलब मुझे लगता है 50-60% से ज्यादा इसी पर मामला है। तो क्यों ना सीटेट के गवर्नमेंट से, सीटेट वेबसाइट से बात कर लिया जाए, उनके पास जो है बिहार सरकार के पास एक्सेस हो जाए, वो लोग डायरेक्टली सीटेट का रोल नंबर डालें और वहां से उनका ओरिजिनल रिजल्ट फेच कर लें। अगर वो सब कुछ ओके है तो आगे बढ़ जाए। तो मुझे लगता है कि एक छोटा सा अगर एमओयू गवर्नमेंट कर लेती है या उस तरह के कोई और व्यवस्था, मतलब मैं एक सुझाव दे रहा हूं, इस तरह की अगर कोई व्यवस्था कर लेती तो वैसी परिस्थिति के अंदर में सीटेट से जब डायरेक्ट वेरिफिकेशन हो जाएगा, इमीडिएट वेरिफिकेशन हो जाएगा, जैसे आधार का कैसे वेरिफिकेशन होता है ना, बायोमेट्रिक लगाते हैं आधार वेरीफाइड, तो ऐसे ही सीटेट का रोल नंबर डालें, वो बच्चे का पूरा वेरिफिकेशन रिपोर्ट निकल जाए वहां से, तो इसमें सरकार को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी, ऑफिशियली वेरीफाइड हो जाएगा और ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। सर, टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया था, लेकिन टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री पर चर्चा नहीं हो रही है, हालांकि हाई कोर्ट का भी फैसला आया था इस सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर। क्या कुछ आपका राय है? सप्लीमेंट्री रिजल्ट के ऊपर मेरा राय है कि अगर नोटिफिकेशन के अंदर में ये प्रावधान किया गया है, अगर नोटिफिकेशन में ये प्रावधान है तो ये 100% लागू होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टीआरई 1 और 2 के अंदर में चेयरमैन सर उस समय अतुल प्रसाद सर हुआ करते थे, उन्होंने ये व्यवस्था की थी, उन्होंने कहा भी था कि हाँ हाँ देंगे, हाँ देंगे। तो भाई आप किसी को अगर कह रहे हैं हाँ देंगे तो लोगों की उम्मीद बढ़ जाती है, तो वैसे परिस्थिति के अंदर में छात्र परेशान हो जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि छात्रों की मनोदशा के साथ कोई ऊपर नीचे की बात ना हो और जो गाइडलाइंस है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो कराया जाए। डोमिसाइल भी एक बड़ा मुद्दा है। डोमिसाइल के ऊपर कई बार क्लैरिफिकेशन आ गया है और मैंने भी बोल दिया है कि जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके अधीन इस पर कार्य होना चाहिए। हालांकि बिहार है, बिहार में हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा जो प्रदेश है उस पर मेरा हक पहले हो, लेकिन जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, जो संसदीय व्यवस्थाएं हैं और जो कानूनन जो चीजें हैं उसके हिसाब से सरकार कार्य कर रही है और मुझे लगता है कि इस पर एक बार विचार होना चाहिए।
सर सबसे ज्यादा अभी आप YouTube को स्क्रॉल कीजिएगा, सबसे ज्यादा कट ऑफ को लेकर चर्चा है सर, और आपके तरफ से कट ऑफ दिया नहीं जा रहा है। हालांकि अलग अलग चैनलों पर, टेलीग्राम चैनल्स पर सर्वे भी हो रहा है कट ऑफ को लेकर, लोग पोल करा रहे हैं, एग्जिट पोल में कितना, बहुत सारे छात्र अपना बता भी रहे हैं कि मेरा इतना अंक आ रहा है। जो लोग कट ऑफ जारी कर रहे हैं उनके कमेंट सेक्शन में भी लिख रहे हैं छात्र कि इतना नहीं जाएगा, इससे ऊपर नहीं जा सकता है। देखिए कट ऑफ शशि शरण सर जारी क्यों नहीं करते? मैं दोनों के ऊपर लॉजिक बताता हूँ। कट ऑफ इसलिए जारी नहीं करता हूँ कि मान लीजिए कि मैं कह देता हूँ कि 75 नंबर जाएगा और गलती से 73 चला गया, मैं अब 76-78 चला गया, अब जिस बच्चे का 75 नंबर था उसको कैसा लगेगा? मनोदशा बिगड़ जाती है, बच्चा उम्मीद लगा के बैठ जाता है। मुझे ये कहना है कि क्या रविरंजन जी आप अब पीछे जा सकते हैं? नहीं। क्या परीक्षा दोबारा हो सकती है अब? नहीं। एग्जाम के अंदर OMR आप दोबारा रंग सकते हैं? नहीं रंग सकते। तो जो हुआ वो हुआ, अब इंतजार कीजिए ऑफिशियली कट ऑफ का, और हर आदमी को अंदेशा होता है। आप भी जब अपने जवानी में, मतलब आप जब व्यवस्था में थे, और तो आप भी परीक्षा जब दे के आते होंगे तो आपको पता होता होगा कि आपको 80 नंबर आएगा कि 70 नंबर आएगा कि 90 नंबर आएगा, एक एक्सपेक्टेशन होता है। लेकिन सर तो जिस मेरा ये शिक्षक से मानना है, पढ़ता है, जिस शिक्षक से भी कोई छात्र पढ़ता है, उससे कट ऑफ जानने की उत्सुकता बहुत ज्यादा देखिए, होती है उत्सुकता सर। मैं बताता हूँ, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि ये बहुत बड़ा लेवल पे एग्जाम है, वेरिएंस है, ये कोई सिविल सेवा की परीक्षा नहीं है कि प्रश्नों का स्तर काफी ऊंचा है तो 50-55% मैक्स टू मैक्स जाएगा। ऐसा नहीं है। कई बार देखा गया है कि 100 नंबर के आसपास कट ऑफ गया है। अब बताइए कि अगर मैं 100 नंबर कहूं तो कैसा लगेगा पेपर के स्थिति को भी देखते हुए। तो इस तरह की टीका टिप्पणी से मैं बचने का प्रयास करता हूं, क्योंकि बच्चे काफी सीरियस ले लेते हैं इन बातों को और वो बेचारे परेशान हो जाते हैं कि मेरा सर लग रहा है नहीं हो पाएगा, मैं बॉर्डर लाइन पे हूं। इस वजह से अब रही बात पोल की और टेलीग्राम चैनल के पोल की, पोल जो है कंप्लीटली फर्जीवाड़ा है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं अपने ऊपर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पोल लगाया, और अगर मान लीजिए कि आप पोल लगाते हैं, पीआरटी का एग्जाम दिया 1.5 लाख लोगों ने, मान लेते हैं 2 लाख वहां पोल हो जाए, तो ये इतने बदमाश हैं ये लोग कि जाता है टिप देता है, देखता है कि सबसे ऊपर कौन सा है, 80 से 90, मतलब सबसे ज्यादा 90 से 100 वही टिप देगा बच्चा ले जाके, और मजा भी लेता है। कमेंट बॉक्स खोलिएगा तो कहेगा मेरा 120 में 130 आ रहा है। तो इसका कोई लॉजिक नहीं रह गया है अब, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं इन सभी चीजों से बाहर निकलिए, मस्त 3-4 दिन का छुट्टी लीजिए, सावन का महीना है, बाबा का दर्शन करके आइए। सर हर कुछ करते हैं। बिहार में सबसे ज्यादा कोई शिक्षक छात्रों को पढ़ाया है तो द ऑफिसर एकेडमी पढ़ाया है। हर कुछ में पहले करते हैं, नोटिस आता है तो पहले आता है ऑफिसर एकेडमी।